कल्याण एवं बाल साहित्य केंद्र में शिक्षक सम्मान का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विधाओं के क्षेत्र में पारंगत योग, चित्रकला, संगीत, नाटक, साहित्य और आनंद और प्रेरणा जैसे क्षेत्र में कार्यरत विद्वानों का सम्मान किया गया। अध्यक्षता की राजेश भट्ट, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी केंद्र भोपाल और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रकाश बरतूनिया, कुलाधिपति बाबा साहेब अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ उपस्थित रहे। बाल कल्याण एवं बाल साहित्य केंद्र के निदेशक महेश सक्सेना की गौरवमयी उपस्थिति रही। चंद्रशेखर तापी एक मोटिवेशनल स्पीकर यानी प्रेरक वक्ता हैं। वह देश भर के स्कूलों, महाविद्यालयों और प्रबंधन संस्थानों में बच्चों और युवाओं को करियर तथा रोजगार संबंधी प्रेरक उद्बोधन से जागरूक कर रहे हैं। सैकड़ों जगहों पर तापी प्रेरक भाषण दे चुके हैं। प्रेरक वक्ता चंद्रशेखर तापी ने कहा कि बच्चों, युवाओं और लोगों को जीवन में तनाव नहीं लेना चाहिए। जीवन में समस्याएं आती हैं और दूर भी हो जाती हैं। इस तरह से समुद्र है तो लहरें उठती हैं और लहरों से नहीं डरना है। लक्ष्य बनाकर तनाव मुक्त होकर कार्य करें और खुशमय यानी लाइफ जिएं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर तापी हूँ और आनंद प्रेरक वक्ता हूँ। आज मैं पहले धन्यवाद देता हूँ कि आप चैनल के माध्यम से इसको प्रसारित करना चाहते हैं। मैं आनंद प्रेरक वक्ता हूँ और आज की ज़रूरत है आनंद की, इस संदर्भ में मैं काम करता हूँ। आज मुझे सम्मानित किया, बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र में मुझे सम्मानित किया गया है। वस्तुतः आज की जो युवा पीढ़ी है वो स्ट्रेस की बात करती है, एंग्जाइटी की बात करती है, लोनलीनेस की बात करती है। बात किसकी करना चाहिए? तो आज बात करना चाहिए एआई की, डिजिटलाइजेशन की बात करना चाहिए। संपूर्ण विश्व भारतीय मस्तिष्क के लिए गर्व महसूस करता है। आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स बिल्कुल संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि आज पूरा वर्ल्ड इस संदर्भ में भारत के लिए गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज़ के, तमाम संस्थानों के सीईओ और बड़े बड़े पद पर भारतीय स्थापित हैं। तो वो इसलिए क्योंकि भारतीय मस्तिष्क संस्कृति से जुड़ा हुआ है और यहाँ संस्कारों से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित ही रूप से भारत का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, जो बच्चों का है, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हों, इन्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जावान कहना चाहिए। इनके पास अपार ऊर्जा है। ज़रूरत इस बात की है कि उनको सही दिशा मिले। यदि सही दिशा मिलती है बच्चों को, तो मैं कह सकता हूँ इस बात को कि उन्हें बहुत अच्छा फ्यूचर मिलेगा, उनका अच्छा भविष्य मिलेगा। चाहे वो टीचर हो, चाहे कोच हो, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे कोई भी हो। ज़रूरत इस बात की है कि आज का यूथ, बच्चे, सभी लोगों को हम सम्मिलित कर सकते हैं, उन्हें सही दिशा मिले। और काम हो भी रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम हो भी रहा है और आगे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमको आनंदित रहना चाहिए। जब आप आनंदित रहते हो तो आपको अपनी ऊर्जा का आपका उपयोग कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या, स्ट्रेस में है तो आपकी ऊर्जा क्या है, काम नहीं कर पाएगी। तो आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है। स्ट्रेस किस बात का है, कोई है ही नहीं। तरंग दुनिया में तो प्रयास करना ही है, दुनिया में आगे बढ़ना ही है और आगे बढ़कर ही काम करना है। स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं करना। समस्याएं तो आएंगी, कहते हैं ना, मेरा हमेशा कहना है कि समुंदर होगा तो लहरें ज़रूर होंगी। अब लहरों से क्या डरना है, तो लहरें तो होंगी ही। तो जीवन में समस्याएं तो होंगी, लेकिन समस्याओं के आगे निकल कर हमें सोचना है, हमें अपना भविष्य बनाना है, हमें अपने माता पिता का आदर करते हुए उनका भविष्य बनाना है, उनको गौरवान्वित करना है और हमें अपने देश, भारत देश को गौरवान्वित करना है। यह हमारी सोच होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं सभी के लिए कि वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, आनंदित लाइफ जिए और भारत का गौरव बन सकें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। आप तनाव मुक्ति के कुछ टिप्स सर? तनाव मुक्ति के लिए टिप्स हम बहुत अच्छी तरीके से दे। देखिए, तनाव क्यों होता है इसको समझना पड़ेगा कि तनाव हम बेवजह की चीज़ें लोड ले रहे हैं। कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल, सहज और सरल जीवन हमको व्यतीत करना है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो ना तो लोड में उठते हो। सुबह एक ताजगी के साथ उठिए। वो ताजगी के साथ कैसे उठेंगे? जब आपकी रात जो है वो ताजगी के साथ होगी, आपके मन में कोई फालतू विचार नहीं होंगे, तो आप रात को और दिन को अच्छे विचारों के साथ रहिए। अच्छे विचार कैसे आएंगे? आपको अच्छी किताब पढ़ना है, आपको बुक्स अच्छी पढ़ना है और आपको पढ़ने के साथ में थोड़ा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योग करें। स्वस्थ रहेगा मन तो निश्चित रूप से आपका स्वस्थ मन रहेगा तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, विचार भी स्वस्थ रहेंगे। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सुबह अच्छी होगी तो शाम अच्छी होगी, रात अच्छी होगी और रात अच्छी होगी तो दिन अच्छा होगा। अच्छे विचारों के साथ रहें, बुरे विचारों के साथ, बुरी संगत के साथ न रहें। अपनी एक दिशा पकड़ें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, आगे बढ़ें। और यदि आप ऐसा काम करेंगे तो तनाव की कोई ज़रूरत नहीं।
समस्याएं तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उसको पार करने के लिए जो आपके अंदर जो यूनिवर्स की ऊर्जा है उस पर आप फोकस ज़्यादा करोगे, तनाव पर नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा पर ध्यान दो, अपने काम पर फोकस करो और सुबह अच्छी करो और शाम अच्छी करो, अच्छी संगति में रहो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा काम करो। धन्यवाद।